Namaskar everybody. Siab Zaveri from Orbit Smart School reporting here in order to give you an overview about the chapter Food, where does it come from standard 6th science. Now this chapter is already have been discussed in descriptive manner, and all the textual exercise have been already completed in the form of PDF and already shared in our WhatsApp group of Orbit Smart School 6th standard. But as per the recent trend of our online education system, I suppose an overview about the chapter will be better. So without further ado, we will gonna start the chapter that is food, where does it come from. खाने के बारे में चैप्टर, हाँ खाने के बारे में हमको पता है कि खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चलती, हमारी बॉडी खाने के बिना नहीं चलती. सो उसके ऊपर से हमको ये बात मालूम पड़ता है कि फूड एक्चुअली है क्या. सो फूड इट इज़ अ सब्सटेंस ईटन बाय लिविंग बींग्स टू गेट एनर्जी. ताकत के लिए फूड ज़रूरी है हर एक लिविंग बींग को, चाहे फिर वो एनिमल क्यों ना हो, बर्ड्स क्यों ना हो, छोटे से छोटा इंसेक्ट क्यों ना हो, अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्यों ना हो, सबको फूड की ज़रूरत है. क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू वर्क, ग्रो, रिमेन हेल्दी एंड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस. फूड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. उससे क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमको एनर्जी मिलती है. तो एनर्जी मिलेगी, अगर हमारे पास एनर्जी होगी तभी हम कोई काम कर सकेंगे. अगर मुझे कुछ ज़्यादा काम करना है, चलना है, अपना दिमाग चलाना है, कुछ इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए और वो मुझे फूड प्रोवाइड करेगी. अगर मैं टाइम टू टाइम खाना खाऊंगा ही नहीं तो मुझे एनर्जी मिलेगी ही नहीं. और उस वजह से हम लोग 3 मील्स दिन में खाते हैं. फर्स्ट ब्रेकफास्ट, सेकेंड लंच, थर्ड डिनर. सो फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी to work, grow, remain healthy and protects our body against various diseases. Now main sources of food क्या है, ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है. प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो हमारे मेन सोर्सेज ऑफ फूड है. वैसे तो मेन सोर्स ऑफ फूड हम अल्टीमेटली सन को भी मानते हैं. क्यों? क्योंकि सन की रेस सबसे पहले इस्तेमाल होती है प्लांट्स के थ्रू. फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके वो लोग ग्लूकोज बनाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. फिर वही एनर्जी हर्बीवोर्स करेंगे जो आगे ऑलरेडी मेंशन होंगे, मगर वो हम बाद में देखेंगे. अब प्लांट की एनर्जी जो सन में से मिली है वो कौन यूज़ करेगा? हर्बीवोर्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स. और बाद में उनको हंट कौन करेगा? कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं. ओमनिवोर्स ग्रास ईटिंग भी है और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी हैं, वो दोनों प्रीफर करते हैं. सो यू कैन सी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी कॉल्ड सन, एंड आफ्टर दैट plant can also be called the ultimate source of energy. Now from plants we obtain various sources like pulses. કઠોળ, ગુજરાતીમાં તેને આપણે કઠોળ કહીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ આપું તો મૂંગ, દાળ, એ બધા. सीरियल्स, राइस, ज्वार, वो सब. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये तो आपको मालूम ही है, कब आप खाते भी हो, बराबर. इसलिए प्लांट्स में से हमको प्लांट प्रोडक्ट्स हम किसको बोल सकते हैं? तो भाई पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एक्सेट्रा. उसके अलावा हमको काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनके रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स में से भी मिलती है. सो दैट all the products that we obtain from plants are called plant products and they are sources of our food. Similarly from animals, that is products that are obtained from animals are called animal products. उसमें कौन कौन हम गिन सकते हैं? तो भाई मिल्क, एग्स एंड मीट. एनिमल्स में से हमको ये सब मिलता है. नाउ आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे सोर्सेज ऑफ फूड हैं. सो उसके ऊपर से हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ वैरायटी का खाना बना जाता है. हमारे इंडिया के अंदर इतना कल्चर है कि तरह तरह के खाने की डिशेस बनती है. क्यों? क्योंकि हर एक खाने के अंदर, हर एक फूड आइटम के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ फूड. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स will already be discussed in our next chapter, that is components of food. मगर उसके अलावा मैं आपको बोल देता हूँ कौन से components of food हैं. तो there are 5 major components of food: carbohydrates, proteins, vitamins, fats and minerals. उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा भी हैं, that is dietary fibers and water. They are also important. So
we do not eat the same food daily. Instead, we eat different food items. घर पे क्या मम्मी एक ही चीज़ बनाती है कि आज गए तो भाई कड़ी खिचड़ी कड़ी खिचड़ी कड़ी खिचड़ी? नहीं, हर बार आप देखो तो मम्मी अलग अलग चीज़ें बनाती है। क्यों? क्योंकि हर एक खाने के अंदर मैंने कहा कि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और वो हर एक कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया तो काम हो गया, नहीं, प्रोटीन्स भी उतना ही ज़रूरी है, फैट्स भी उतना ही ज़रूरी है, विटामिन एंड मिनरल्स तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमको बीमारियों के खिलाफ, डिसीजेस एंड इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रखते हैं। सो based on that, different creatures eat different types of food. हर एक एनिमल, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का खाना प्रीफर करता है, यह आपको पहले मालूम ही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द कैटेगरीज ऑफ देयर फूड हैबिट्स। अब फूड हैबिट्स होती है वो सब एनिमल्स की, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग होती है, उनके शेप के ऊपर, उनके साइज़ के ऊपर, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर, उनके हैबिटेट इज़ द नेचुरल प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव। जैसे हम लोग घर में रहते हैं, एनिमल्स वगैरह जंगलों में रहते हैं, कुछ एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं और कुछ एनिमल्स स्नोई एरिया में रहते हैं, तो उनके हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर 3 मेजर ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से दैट 3 types of animals. First, herbivores. Herbivores के बारे में आपको मालूम है, animals that eat only plant products are called herbivores. उनके नखरे होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमको मालूम है काउ एंड डियर, बहुत सारे हैं वैसे तो। कार्निवोर्स, ये भी नखरे वाले ही हैं, हाँ ये भी नखरे वाले ही हैं, इनको प्लांट प्रोडक्ट नहीं चलते, दे आर ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। सो एग्जाम्पल्स लायन एंड वुल्फ, और भी काफ़ी सारे हैं। ओमनीवोर्स, ये एकदम अच्छे बच्चे हैं, ये दोनों खा लेते हैं, प्लांट प्रोडक्ट मिलेगा खा लिया, एनिमल प्रोडक्ट मिला वो भी खा लिया। सो उनके इतने नाटक नहीं है। सो दे ईट प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स। एंड एग्जाम्पल्स के तौर पे बेयर एंड ह्यूमन। सो इसके अलावा चैप्टर के अंदर आपको स्प्राउट सीड्स के बारे में भी बात की होगी। अगर आप टेक्स्ट बुक को रिफ़र करो तो उसके अंदर आपको स्प्राउट सीड्स के बारे में आइडिया दिया होगा। स्प्राउट्स आपने देखे हैं? हाँ देखे हैं, आइडिया नहीं है। आप लोग ने कभी मूंग दाल खाई हो, मूंग दाल वगैरह, तो उसको अगर आप ज़्यादा देर पानी में रखोगे तो एक वाइट कलर का हेरी स्ट्रक्चर बाहर आता है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्राउट्स एंड दैट इज़ गुड फॉर प्रोटीन। वो भी है। और फिर हनी के ऊपर भी है कि हनी भी कैसे फ्लावर्स के ऊपर जाती है, वहाँ से वो हनी नेक्टर स्टोर करती है और फिर जाके हनी कॉम्ब बनाते हैं और फिर वही हनी हम खा लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ फूड आइटम। सो दैट पार्ट इज़ ऑल्सो कवर्ड अप इन टेक्स्ट बुक. So now I think you all have known already many things about the chapter, that is food, where does it come from. Also I have already sent or shared PDF in our WhatsApp group. So कोई भी डाउट्स हो आप लोग उसको अच्छे से करो, वीडियो बार बार देखो, नहीं समझ में आए मुझे पूछो, मैं आपको लीनियंटली रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।